हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 6 एंड 7। पहले 6 पढ़ते हैं। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधुक्षजे अहैतुके अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधुक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति यानी धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो सके। तो इसमें आत्मा कैसे तुष्ट हो सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए और इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। यानी ईश्वर से प्रेम जगाना चाहिए हमारे हृदय में, ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए समस्त मानवता, मानव समाज का अगर सबसे बड़ा वृत्ति या धर्म है तो वो है कि सभी मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सके, भगवान से प्रेम करें। और ऐसा भक्ति कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल, अकारण, कोई कंडीशनल नहीं कि भगवान ये दोगे मुझे, मेरा बिजनेस अच्छा करोगे, मेरा ये अच्छा करोगे तब मैं आपको पूजूंगा। नहीं, हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान अंतर्यामी है और जो हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, वो उसका टेक केयर करते हैं। तो हमारा प्यार कैसा होना चाहिए? अकारण यानी अनकंडीशनल होना चाहिए और अखंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया या कुछ महीना किया फिर छोड़ दिया। अविचलित होना चाहिए, कोई भी सिचुएशन से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस कथन के द्वारा श्री सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। उन्होंने सूत जी को अनुरोध किया था कि वे समस्त शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे जनसामान्य का कल्याण हो। तो समस्त शास्त्रों का सार इसमें उत्तर में हमें मिलता है कि सबै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधुक्षज। अधुक्षज यानी कृष्णा। तो सबसे सभी जन कल्याण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ वृत्ति या धर्म है वो है अधुक्षज यानी भगवान कृष्णा की भक्ति करे, प्रेम भक्ति को प्राप्त करे। एक वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक है प्रवृत्त मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग जो है, और दूसरा है निवृत्ति मार्ग यानी संन्यास का मार्ग। भोग का मार्ग जो है वो निकृष्ट है, जो भोग करने की प्रवृत्ति है वो बहुत निकृष्ट है। और निवृत्ति का जो मार्ग है, वैराग्य प्राप्त करना ही एक्चुअली मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। वैराग्य किससे? भौतिक चीज़ों से, और कृष्ण से आसक्ति और भौतिक चीज़ों से विरक्ति। तो इसलिए ये निवृत्ति मार्ग जो है ये श्रेष्ठ है। तो जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। तो हम जो भौतिक जीवन जी रहे हैं तो हो सकता है भ्रम के कारण किसी को ऐसा लगे कि बहुत अच्छा जीवन है, लेकिन ये एक्चुअली हम बीमार हैं। बीमार होने के कारण जो हम असली आइडेंटिटी है कि हम आत्मा हैं, इसे भूल गए हैं। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था है जहाँ जीवन सच्चित तथा आनंदमय है। यानी हम आत्मा के रूप में अपने आप को जानते हैं और भगवान कृष्ण का अंश है ये भी समझते हैं। क्योंकि भौतिक शरीर जो है ये बहुत कष्टदायक है, बीमारियां होती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु प्राप्त होता है, और ऊपर से ये मोहपूर्ण है, बहुत जल्दी मोह हो जाता है भौतिक वस्तुओं से, भौतिक चीज़ों से, और नाशवान भी है। इसको हम बचा नहीं सकते भले ही हम कितना अच्छा इंतज़ाम करें। जैसे कि हिरण्यकशिपु ने किया था, रावण ने किया था, वो लोग अमर होना चाहते थे, लेकिन क्या वो अमर हुए? नहीं। ये नाशवान शरीर है, इसमें कोई सुख नहीं है। भौतिक शरीर में इसमें दुख ही दुख है। कष्टों से छुटकारा पाने का जो प्रयास हम करते रहते हैं भौतिक शरीर में रहते हुए, वो तो एक्चुअली झूठा है। वो एक्चुअली जैसे मरुभूमि में मरीचिका होता है ना,
कि हम ये करेंगे तो सुख प्राप्त होंगे, शायद ये करेंगे तो सुख प्राप्त होंगे। तो ऐसे हर व्यक्ति सोचता रहता है, लेकिन उसका जीवन ऐसे चलता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ दुख उनके जीवन में आता ही रहता है। तो भगवत भक्ति जो है वही श्रेष्ठ धर्म है। सभी पतित आत्माओं के लिए कंपलसरी है कि वो भगवत भक्ति करें। तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे तो भगवत भक्ति सबको करना चाहिए, लेकिन वो भौतिक जगत के संसर्ग में आने के कारण क्या हो जाता है, मन दूषित हो जाता है। तो फिर वो दूषित मन से भक्ति नहीं कर पाता है। जैसे उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति में बाधक है। कोई अगर इसलिए भक्ति कर रहे, भगवान की सेवा कर रहा है कि मुझे धन मिले, मुझे फॉलोअर्स मिले, मुझे जैसे मान लीजिए किसी के बस पोजीशन चाहिए, पोजीशन मिले, मुझे कुछ पावर मिले, या बच्चा चाहिए, तो इसके लिए अगर कोई भगवान की भक्ति करते हैं तो ये भक्ति के मार्ग में बाधा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे जीवन में, जब हम उनको सरेंडर करते हैं खुद को, तो हमारे जीवन में वो जो भी बेस्ट है वो करते हैं, ताकि हम हमेशा के लिए इस भगवत बंधन से मुक्त हो जाए और भगवत धाम को जा सके। तो इसीलिए इस भवरोग से अगर हमें मुक्त होना है तो इसके लिए हमें कृष्ण का शरण ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए भगवत भक्ति जब हम करते हैं तो हमें शुद्ध होना चाहिए। जैसे कोई अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप इसलिए कर रहे हैं कि उनको कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त हो, तो ये नाम प्रभु के प्रति 10वां अपराध में आता है। भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें हरिनाम का जप नहीं करना चाहिए। हरिनाम जब हमें जप करें तो हमें भगवान कृष्ण और श्रीमती राधिका से भगवान की दिव्य सेवा मांगना चाहिए और उनकी प्रसन्नता के लिए जप करना चाहिए और हर एक ध्वनि को स्पष्ट सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए भगवत भक्ति कैसा होना चाहिए? अन्य अभिलाषिता शून्य। अगर कोई अपराध ना भी करे, नाम अपराध, लेकिन अगर उनको कृष्ण के अलावा और कोई भी अभिलाषा भी है तो वो शुद्ध नाम नहीं ले पाएगा या कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए सुख उपभोग का रंच मात्र कामना भी नहीं रहना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म, दार्शनिक कल्पना, अन्य अभिलाषिता शून्य होना चाहिए। तो ये सब भी कोई भी कामना नहीं करना है कि मुझे कोई कर्म किया है उसका फल चाहिए, लाइक दैट। तो इसी से उनकी सेवा से ही वो शाश्वत संतोष प्राप्त कर सकता है। धर्म का मूल अर्थ है जो किसी के अस्तित्व का पोषण करे, है ना। वृत्ति का मतलब क्या है? किसी के अस्तित्व का पोषण करना। तो धर्म जो है किसी के अस्तित्व का पोषण करते हैं। अगर हम ये धर्म पालन नहीं करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं जो हर जीवात्मा का परम धर्म है, तो क्या होगा? हम इसी भौतिक जगत में बार बार आते रहेंगे। तो कृष्ण जो है समस्त जीवों के केंद्र बिंदु है, चाहे कोई जीवात्मा कृष्ण को माने या ना माने, कृष्ण ही सबका बॉस है। तो प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में शाश्वत रूप होता है और कृष्ण सबों के लिए परम आकर्षक है और हमें इसलिए कृष्ण के सेवक के रूप में सेवा का संबंध रखना चाहिए और यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वोत्कृष्ट रूप है। भौतिक संसार में सेवक या मालिक जैसा नहीं है। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने सेवक को कितना प्रेम करते हैं। तो इसीलिए हमें हमारी भक्ति में अगर हमें प्रगति करना है तो हमें हमारा जो मूल स्थिति है उसे समझना होगा और इस बद्ध अवस्था में भी भगवान की प्रेमा भक्ति हमें करनी चाहिए। भले ही हम बद्ध हैं अभी, लेकिन हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए और जब हमें वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो जाएगा तो हमें तुष्टि मिल जाएगी। तो श्लोक नंबर 7। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यादहैतुकम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो कृष्ण के जो भक्त हैं ना, उनको अलग से
ज्ञान मतलब जैसे ज्ञान योगी करते हैं तो वो लोग वैराग्य करते हैं, संसार से वैराग्य अर्जन करना पड़ता है उनको काफ़ी मेहनत से, और ज्ञान अर्जन के लिए भी काफ़ी वो मेहनत करते हैं। लेकिन जो भक्ति करते हैं ना, तो उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य स्वतः आ जाता है, क्योंकि भक्ति माता है ज्ञान और वैराग्य के। जहाँ माता जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे उनको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से हेतु की ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई अगर अनपढ़ भी है, अगर वो प्रामाणिक परंपरा को फॉलो करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और कृष्ण के शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उनके हृदय में समस्त वैदिक साहित्य का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। और कोई अगर ऐसा नहीं करता है, भले ही वो कितना ही बड़ा विद्वान संस्कृत में हो, तो उनके हृदय में प्रकाशित नहीं होता है। तो जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति को भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वो ये तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, ज्ञान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार के दिव्य साक्षात्कार की विधियों को संतुष्टि की गई है। उसके अनुसार भगवत भक्ति तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति संप्रदाय तो शूद्र, वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री जाति के लिए है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये लोगों का गलत धारणा है, जो लोग ऐसे सोचते हैं। भक्ति समस्त दिव्य कर्मों की सर्वोपरि फल है। कोई ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, सबसे उच्च योगी है जो भक्ति योगी है, उनको उच्च कहा गया है शास्त्र में। तो फलतः यह देवी होने के साथ साथ सरल भी है। जैसे ज्ञान योग और ध्यान योग में आपको ब्रह्मचर्य मेंटेन करना ही पड़ेगा, घर का त्याग करना ही पड़ेगा, एकांत में निवास करना ही पड़ेगा, और भी कितना कठिन कार्य करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति आप घर में रहकर भी किसी भी परिस्थिति में भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत सरल है और सबसे श्रेष्ठ भी है। एक तो सरल है और श्रेष्ठ भी है। तो यह उन शुद्ध भक्तों के लिए देवी है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और नवदीक्षितों के लिए भी बहुत सुगम है। तो भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक्चुअली महान विज्ञान है, और इस विज्ञान को समझने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। और भक्ति और भगवान की भक्ति कोई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि शूद्र, वैश्य, स्त्रियाँ ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं, कोई भी कर सकता है भक्ति, भले वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो कोई भी कर सकता है। राजा हो या कोई गंगू तेली हो, मतलब गरीब हो बहुत, तो भी कर सकता है। तो फिर सब लोग ये भगवान की भक्ति में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि सबका परम धर्म क्या है? कृष्ण की सेवा। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि प्रत्येक भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक पहुंचाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक रोग से या भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्य में लिप्त होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें इसलिए प्राप्त करने के लिए भागवतम का शरण ग्रहण करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए। और जो नित्यम भागवत का श्रवण करेंगे, कृष्ण कथा जो नित्य सुनेंगे, एवरीडे सुनेंगे, तो उनका हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्थापित हो जाएंगे और वो भौतिक चीज़ों से विरक्त हो जाएगा। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। ये निष्कर्म्य, यानी अगर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो उसका अच्छा फल भुगतने के लिए भी भौतिक संसार में आना पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा तो उसका पाप भुगतने के लिए आना पड़ेगा। तो इसलिए बेस्ट है कि हम निष्कर्म्य मतलब सिर्फ कृष्ण की सेवा में ही अपने आप को व्यस्त रखें। और कोई अगर भक्त है, जैसे वो जो भी भौतिक कर्तव्य पालन भी करते हैं, नौकरी करना, बच्चों का पालन पोषण, तो उस पर भी सारा फल वो कृष्ण को अर्पित करें। तो इस प्रकार वो निष्कर्म्य ही रहेंगे, कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। तो निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है, अवांछित अनावश्यक वस्तुओं का निषेध अनिवार्य है। मतलब जो कृष्ण भक्ति में प्रगति में बाधक है, उन चीज़ों को हमें परित्याग करना चाहिए। तो भक्ति संप्रदाय तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए पॉजिटिव थिंकिंग लोग बोलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। जो भक्ति करते हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग उनका हैबिट ऑटोमेटिकली बन जाता है, वो हर वस्तु में कृष्ण की कृपा को देख सकता है। तो इसलिए भक्ति संप्रदाय के विकास के साथ साथ जो है मनुष्य निम्न वस्तुओं से विलग हो जाता है, उनको अलग से वैराग्य प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है, उनका मन अपने आप हट जाता है। इसी प्रकार भक्ति संप्रदाय जो है जीवों का सर्वोच्च धर्म है,
और हमें इससे भौतिक इंद्रिय सुख से हमें बाहर निकालता है और आध्यात्मिक दिव्य आनंद हमें प्रदान करते हैं। यही शुद्ध भक्त का चिन्ह है। शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख नहीं होते हैं, वो निकृष्ट चीज़ों में नहीं लगे रहते हैं और भगवत कृपा पर वो निर्भर रहते हैं और भगवत सेवा में निरंतर व्यस्त रहते हैं। जो शुद्ध भक्त है वो इन सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, जैसे उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली प्रवेश करते हैं। किंतु जिसमें केवल ज्ञान और वैराग्य होता है वो भक्ति संप्रदाय के नियमों को जानना ही आवश्यक नहीं है। बहुत लोग हैं, ज्ञानी है, वैरागी है, लेकिन फिर भी उनका चेतना दूषित रहता है क्योंकि उन्होंने अभी तक कृष्ण का सेवा नहीं किया। इसलिए भक्ति ही मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये इस श्लोक में बताते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।